हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंक यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। स्कोप ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर डिस्टेंस एजुकेशन का स्कोप क्या है, पाकिस्तान के अंदर डिस्टेंस एजुकेशन किस पॉइंट पर स्टैंड कर रही है, ये हम कुछ पॉइंट्स जो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा जी, सो पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को कवर करते हैं। सबसे पहली चीज़ स्कोप के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इस्टेब्लिश सिस्टम्स हैं हमारे पास पाकिस्तान में डिस्टेंस एजुकेशन के लिए। जैसे हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ये हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन के ही मॉडल्स हैं पाकिस्तान का लिटरेसी रेट इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन को कॉमन करने के लिए। जैसे हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, उनके अंदर एजुकेशन फॉर ऑल की बात की गई थी, और जेंडर जेंडर जो हमारे पास डिफरेंसेस हैं उनको कम करने के लिए, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए, वुमेन के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये जो मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, सो उन पर ये सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं। हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात करें, तो ये हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो स्टेब्लिश सिस्टम है हमारे पास पाकिस्तान में। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग टीचर्स, ये हमारे पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर्ड हैं, एनरोल्ड हैं 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स। उसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं वी यू, तो वी यू के अंदर बात करें एनरोल्स थाउजेंड्स एनुअली, हर साल थाउजेंड्स की अमाउंट में, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन्स लेते हैं और यहाँ से अपनी स्टडी कंप्लीट भी करते हैं, पढ़ते हैं, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं। और ये हमारे पास एस्टेब्लिश सिस्टम है और हेड रिकॉग्नाइज्ड है, एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है, रजिस्टर्ड है एचईसी के साथ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर ये सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं। सो फर्स्ट हमारे पास ये हो गया। स्कोप के अंदर हम बात करते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, डिस्टेंस एजुकेशन को वर्क कराने के लिए हमारे पास दो में से सिस्टम्स जो है वो इंस्टॉल्ड हैं पाकिस्तान के अंदर, जो डिस्टेंस एजुकेशन पर वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे और सिस्टम्स हैं, पर में से हमारे पास ये दो ही सिस्टम्स हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट हमारे पास है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो वो भी डिस्टेंस एजुकेशन पर वर्क कर रही है। हैक जो है हमारे पास, इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पॉलिसी। अगर हम बात करते हैं जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की हम अगर कोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें हमें एक नज़र आ रहा होता है ODL, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओके, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पॉलिसी जो है ये 2020 के अंदर की गई थी, इसको बनाई गई थी। इसके अंदर क्या किया गया कि यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो ये इनकरेज किया गया कि वो जो है वो ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस प्रोग्राम्स सेल करें। अपने जो भी प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशनल डिग्रीज हैं, वो ऑनलाइन चला सकते हैं, डिस्टेंस प्रोग्राम्स के तहत चला सकते हैं। हमारे पास अल्लामा इकबाल और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें, ठीक है, ए आई ओ यू की हम बात करते हैं, या फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ये तो हमारे पास कम्प्लीटली सिस्टम्स जो इनके हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं वो ऑनलाइन सिस्टम्स ही चल रहे हैं। डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन डिस्टेंस लर्निंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही जो है ये चल रहे हैं सिस्टम्स। बाकी भी हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सारे कोर्सेज तो ऑनलाइन नहीं करा रहे, डिस्टेंस एजुकेशन में नहीं करा रहे, बट स्टिल कुछ कोर्सेज जो हैं वो डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर भी दे रहे होते हैं। सो ये हमारे पास गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आ गया कि गवर्नमेंट जो है वो भी डिस्टेंस एजुकेशन पर वर्क कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं चैलेंजेस। पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो चैलेंजेस आ रहे हैं, दैट इज़ उनमें एक तो इंटरनेट से रिलेटेड है। इंटरनेट से रिलेटेड चैलेंजेस हैं काफ़ी ज़्यादा। हमारे पास प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं है, इंटरनेट कनेक्शंस ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास लोड शेडिंग का इशू आ गया, पावर सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही, लोड शेडिंग होती है, या फिर पावर पावर जो है वो काफ़ी सारी जगहों पर रूरल एरियाज़ की तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पर है ही नहीं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पहुँची ही नहीं है। सो ये हमारे पास दो इश्यूज़ भी हैं पाकिस्तान के अंदर कॉमन डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने में।
सो ये हमारे पास इसका इशू ये आ जाता है कि इसकी वजह से हमारे पास एक्सेस जो है वो लिमिट होता है कि कोर्सेज तक मुख्तलिफ पर्सन जो है वो एक्सेस हासिल नहीं कर सकते। हाउएवर स्टिल अगर हम बात करते हैं राइजिंग मोबाइल इंटरनेट की अगर हम बात करते हैं, पहले क्या था हमारे पास जो कंप्यूटर से फिक्स इंटरनेट कनेक्शन से, सो उनके थ्रू जो है वो हमारे पास चैलेंजेस और बढ़ जाते थे। पावर सप्लाई की बात करते हैं, वो नहीं होती थी पॉसिबल। लेकिन मोबाइल इंटरनेट जो हमारे पास है, इसके थ्रू हम इन चैलेंजेस को मिटिगेट करें, इन्हें कम करें, और हमारे पास जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो सही से प्रमोट हो रही है। इससे क्या हो रहा है, मोबाइल इंटरनेट की बात करें, अगर हमारे पास एक जगह पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सो हम अपनी प्लेस चेंज करते हैं, हम कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर इंटरनेट इजीली अवेलेबल हो और सही चल रहा हो। वहाँ पर जाकर हम वहाँ से अपने जो एजुकेशनल टास्क हैं उनको पूरा कर सकते हैं, एकेडमिक टास्क पूरे कर सकते हैं। सो मोबाइल इंटरनेट के थ्रू हमारे पास इंटरनेट के इश्यूज और पावर सप्लाई के इश्यूज हैं वो भी कम हो रहे हैं। पावर सप्लाई के इश्यूज कैसे, मोबाइल फोन हम चार्ज एक बार कर लेते हैं, फिर हमारे पास घंटों तक जो है वो उसे यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। सो एक चीज ये है कि मोबाइल इंटरनेट का हमें बेनिफिट हो रहा है पाकिस्तान में, और ये चीज काफी हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। चैलेंजेस के बाद अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में एक्सपेंशन की बात करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन स्पेशली जो हमारे पास एक्सपेंड हुई है, डिस्टेंस एजुकेशन को पर जो ज़्यादा वर्क किया गया है दैट इज़ कोविड-19 के बाद किया गया है। हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अब हाइब्रिड मॉडल में डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन कोर्सेज को प्रमोट करेंगे, या फिर फुली मीन्स के वो कंप्लीटली जो है वो ऑनलाइन सिस्टम्स अपने चला रहे हैं। उन्होंने इन पर्सन एजुकेशन का जो सिस्टम था वो ऑलमोस्ट जो है वो खत्म कर चुके हैं, ऑनलाइन कोर्सेज चला रहे हैं या फिर हाइब्रिड मॉडल में चला रहे हैं। हाइब्रिड मीन्स के दोनों कंबाइन है, इन पर्सन भी सिस्टम्स उनके चल रहे हैं, कुछ इन पर्सन भी चल रहे हैं सिस्टम्स, और इन पर्सन के साथ साथ हमारे पास इन पर्सन प्लस ऑनलाइन दोनों कंबाइंड सिस्टम चला रहे हैं। सो ये स्पेशली हमारे पास कोविड-19 के बाद ही हमें ये चीज़ देखने को मिली है। सो एक्सपेंड हुआ है हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा वर्क हुआ है। ट्रेनिंग्स जो हैं डिस्टेंस एजुकेशन पर, ऑनलाइन एजुकेशन पर, वो भी काफ़ी ज़्यादा कराई गई हैं। रिसेंटली भी हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन के हवाले से टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया जा रहा है। काफ़ी ऐसे कोर्सेज और ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की गई हैं जिनमें टीचर्स को प्रिपेयर किया जा रहा है इमरजेंसी सिचुएशन में डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू जो है वो हमारी एजुकेशन को फंक्शनल बनाने के लिए और कंटिन्यू रखने के लिए। ओके, सो ये हमारे पास नंबर 4 पॉइंट आ गई एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद अगर हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की, ओके, अपॉर्चुनिटीज में अगर हम देखते हैं, एक मिनट, हाँ, अपॉर्चुनिटीज में अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसके लिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स जो भी हैं, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पॉलिसीज जो भी हैं, वो लर्निंग की लिटरेसी रेट को बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं, और इंडिविजुअल्स की जो भी टारगेट्स हैं, एजुकेशनल टारगेट्स हैं, इंडिविजुअल्स की जो बेसिक राइट है एजुकेशन हासिल करना, तालीम हासिल करना, ये उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर हम जो रूरल एरियाज की गर्ल्स हैं जिन तक एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं है उनको घर बैठे तालीम दे सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं, मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम एजुकेशन दे सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर डिस्टेंस एजुकेशन में। इसके थ्रू हम हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अंदर जो स्टेटमेंट के अंदर बात कर रहा है, पाकिस्तान यंग पॉपुलेशन एंड हाई लिटरेसी एम्बिशंस mean distance learning can play a major role in education targets। पाकिस्तान में हमारे पास जो एजुकेशन टारगेट्स हमने सेट किए हुए हैं नेशन को डेवलप करने के लिए, एजुकेशन को कॉमन करने के लिए, एजुकेशन फॉर ऑल को प्रमोट करने के लिए, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, टारगेट्स हैं हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से। सो वो सारे हम टारगेट्स जो वो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू इजीली अचीव कर रहे हैं, या फिर हम ऑन द वे हैं, ठीक है, हम अभी इस प्रोसेस में हैं, और हो सकता है कि हम डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें, हमारे जो भी टारगेट्स हैं वो सही से अचीव कर लें। सो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ गई। अपॉर्चुनिटीज़ के बाद अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन में, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है जी टीचर एजुकेशन। टीचर
एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन में टीचर एजुकेशन पर भी वर्क किया जा रहा है। डिस्टेंस बीएड प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। डिस्टेंस बीएड प्रोग्राम्स किस लिए हैं? टीचर्स जो हैं उनके लिए सीपीडी, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये जरूरी है। अब टीचर्स अगर इन पर्सन कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर वर्क करते हैं, ट्रेनिंग्स ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें अपनी जॉब जो है वो उससे लीव लेनी होगी। इससे स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उस पर इम्पेक्ट होगा, ठीक है। सो इससे क्या होगा, अगर हम इस चीज़ को डिस्टेंस प्रोग्राम्स के साथ मैनेज करें, तो इन सर्विस जो टीचर्स हैं हमारे पास, वो अपनी क्वालिफिकेशंस को अपग्रेड कर सकते हैं। और सीपीडी की अगर हम बात करें, ठीक है, सीपीडी में अगर वो शार्ट ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, खुद की प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं विदाउट लीविंग जॉब, जॉब को लीव किए बगैर, जॉब से लीव लिए बगैर, बिना छोड़े अपनी जॉब भी कर रहे हैं और पार्ट टाइम में हमारे पास जो अपनी खुद की जो डेवलपमेंट है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, उस पर भी वर्क कर रहे हैं। तो टीचर एजुकेशन पर भी डिस्टेंस एजुकेशन में हमारे पास पाकिस्तान में वर्क हो रहा है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात करें, तो उनमें बीएड प्रोग्राम्स काफ़ी कॉमन हैं हमारे पास। ओके, सो ये हमारे पास आ गई पॉइंट नंबर 6। आगे देखते हैं। इंटरनेशनल कोलाबोरेशन, इंटरनेशनली हम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी कोलाबोरेट कर रहे हैं। डिस्टेंस एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहा है। डिस्टेंस एजुकेशन हमारे पास अगर हम बात करते हैं, मेंबरशिप इन AAOU, ऑल एशियन ओपन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की मेंबरशिप पाकिस्तान ने ली हुई है। ये डिस्टेंस एजुकेशन पर वर्क कर रहे हैं, इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलाबोरेट किया हुआ है और फोस्टर एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, वहाँ से हम बेसिकली क्या ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं प्रैक्टिसेस की, हम कौन सी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और वर्ल्ड जो है वो किन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम समझ रहे हैं और इनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे सिस्टम्स के अंडर। सो ये हमारे पास इंटरनेशनल कोलाबोरेशन पर भी वर्क किया जा रहा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे पास लास्ट अब है फ्यूचर ट्रेंड्स। फ्यूचर ट्रेंड्स डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर हम फ्यूचर ट्रेंड्स को अगर देखते हैं, तो हमारे पास एक तो ब्लेंडेड लर्निंग है, ब्लेंडेड विथ ऑनलाइन कंपोनेंट्स। हम ब्लेंड कर रहे हैं हमारे सिस्टम्स को ऑनलाइन कंपोनेंट्स के थ्रू। एड टेक की बात करें, एजुकेशनल टेक के स्टार्टअप्स जो हैं उनकी बात करते हैं, मूव की बात करते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की बात करते हैं, वर्चुअल लैब्स जो हैं वो ओपन की जा रही हैं। इनके थ्रू हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन का स्कोप जो है वो और बढ़ रहा है। डिस्टेंस एजुकेशन हमारे पास काफ़ी कॉमन हो रही है। ये हमारे पास एक ईजी सोर्स है एजुकेशन को कॉमन करने के लिए, एजुकेशन फॉर ऑल को इंश्योर करने के लिए। पाकिस्तान में इस चीज़ पर अभी काफ़ी ज़्यादा वर्क हो रहा है। टीचर्स को भी ट्रेन किया जा रहा है, टीचर्स को भी ट्रेन किया जा रहा है, टीचर ट्रेनिंग्स पे वर्क किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो दिए जा रहे हैं लर्नर्स को। ओके, सो ये हमारे पास थी कुछ पॉइंट्स जिसके अंदर हमने बात की कि डिस्टेंस एजुकेशन जो हमारे पास होती है, ये इसका स्कोप क्या है पाकिस्तान के अंदर डिस्टेंस एजुकेशन का। सो आज के लिए इतना ही। और ये हमारे पास लास्ट पॉइंट थी इस सीरीज की डिस्टेंस एजुकेशन की। ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है डिस्टेंस एजुकेशन के हवाले से, हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, एग्जांपल्स के साथ जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। इंडिविजुअल वीडियोस आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, जो भी चीज़ आपको कवर करनी हो वो वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो यही था हमारा डिस्टेंस एजुकेशन के हवाले से। ओके, आपके कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो अगर, सो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस में, आई विल ट्राई टू आंसर। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।